कौन कहता है इस्तीफे नहीं होते? इस्तीफे होते हैं बट लेने वाला चाहिए। आज भारत देश के करोड़ों युवाओं ने ये चीजें दिखा दी है और इन्होंने इस चीज के माध्यम से अपने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के माध्यम से एक मैसेज दिया है पूरे देशवासियों को कि जब कोई सरकार अंधी हो जाए और उसे नागरिकों की और बच्चों की समस्या दिखाई न देती हो तो इस्तीफे ले लेने चाहिए। अगर इस्तीफे न देती हो तो किस तरह से उसके दरवाजे पहुंच जाना चाहिए। ये चीजें आज देश के करोड़ों युवाओं ने बताया है। आपको क्या लगता है, ये लड़ाई सिर्फ जंतर मंतर की थी? ये लड़ाई सिर्फ जंतर मंतर की नहीं थी, ये लड़ाई सोशल मीडिया की भी थी। ये लड़ाई इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी लड़ी जा रही थी। जो जिस राज्य में था, जो देश के बाहर था, जो जहां कहीं भी था, ये लड़ाई लड़ रहा था। इतने आसानी से ये सरकार ने क्या सच में इस्तीफा दे दिया? आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दे दिया। अगर आप उसके पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा कि कितना संघर्ष किया इन बच्चों ने, कितना संघर्ष किया इस देश के लोगों ने, इस देश के युवाओं ने, इस देश के पेरेंट्स ने, जो जंतर मंतर पहुंच रहे थे ट्रेन ले लेकर, फ्लाइट ले लेकर अलग अलग राज्य से। ये सरकार इस आहट को समझ चुकी थी। ये सरकार को समझ आ रहा था कि बड़े तादाद में लोग, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो करोड़ों की तादाद में लोग पार्लियामेंट की तरफ रुख करेंगे और कहीं ना कहीं ये चीजें सरकार के हाथ से निकलती चली जा रही थी और ये एक दबाव था सरकार के ऊपर। सरकार ने अपनी पार्टियों से, अपने सीनियर नेताओं से मंथन किया होगा। अलग अलग राज्यों से जो रिपोर्ट आ रही थी वो कहीं ना कहीं वो चौंकाने वाली थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे नहीं हुआ होगा। इस्तीफा इसके लिए होगा कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नुकसान ना हो। ये सरकार ऐसे इस्तीफे नहीं लेती। ये चीजें हमें समझना पड़ेगा। किसान जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तब इस सरकार ने यह ध्यान दिया कि आने वाले समय में इलेक्शन आ रहा है और लॉस हो सकता है, तब जाके सरकार ने वो काले कानून वापस लिए और सामने यूपी इलेक्शन है। सरकार अपने गणित सारी चीजों को लगा करके तब ये सारी चीजें की गई। आज ये बच्चों की जीत है। वो सारे बच्चे जो आज घरों से निकल करके, स्कूलों से निकल करके, कॉलेज से निकल करके इस सत्ता से सवाल कर रहे थे, आज यकीनन बड़ा दिन है। 20 तारीख के दिन जो हुआ पार्लियामेंट के अंदर, देश के अंदर एक हिस्ट्री लिखी गई। जिस तरह से इस सरकार की, केंद्र सरकार की पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया, बच्चों पर लाठीचार्ज किया। अगर सच में प्रधानमंत्री को ये चीजें गलत लगी थी तो प्रधानमंत्री तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और तुरंत डीसीपी लांबा को सस्पेंड कर देते। क्या प्रधानमंत्री ने ये चीजें किया? नहीं किया। जिन बच्चों पर लाठीचार्ज हुए प्रधानमंत्री उनको बुलाते। अगर सच में बच्चों की चिंता होती, वो रील बनाने में ज्यादा ध्यान देते हैं, वो बुलाते बच्चों को, बात करते। जिस तरह से बैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, बच्चों के बॉडी को नुकसान पहुंचाया गया, प्रधानमंत्री चाहते तो बात करते, पर उन्होंने इन चीजों पर बात नहीं किया। उन्होंने रील बनाना सीखा नए तरीके से। यानी कि अब जो क्रिएटर है उनकी नौकरी भी खतरे में है। वो जो क्रिएट करते हैं उनको अब छोड़ना पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी अब वहां भी आ गए। धर्मेंद्र प्रधान का एक इस्तीफा ये सिर्फ शुरुआत है। अगला इस्तीफा बहुत सारे लोगों की बारी है। नितिन गडकरी की भी बारी है जो एथेनॉल में शामिल हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर की भी बारी है, निर्मला सीतारमण की भी बारी है। यह सिर्फ एक शुरुआत है और यह शुरुआत देश के करोड़ों लोगों तक एक मैसेज दे करके गई है कि यह सरकार इतने आसानी से इस्तीफे नहीं देगी जब तक इस सरकार को पूरी तरह से घेरा ना जाए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें समझनी पड़ेगी। इस्तीफे होते हैं। राजनाथ सिंह ने क्या कहा था, हमारे मिनिस्ट्री में, हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, पर बच्चों ने दिखाया। इंस्टाग्राम पर जब आप जाते थे तो अलग अलग क्रिएटिविटी, एक कॉमेडी स्टाइल में या अलग तरह से कोई डांस करता हुआ देश का युवा जो अलग अलग तरह से अपनी मूवमेंट को क्रिएट कर रहा था और लोगों तक पहुंचा रहा था। इस मूवमेंट में हर एक चीज शामिल थी।
ये युवाओं की जीत है, उन बच्चों की जीत है जो पीड़ित है। सरकार ने, अगर सरकार ये सच में सीरियस होती तो जब 20 लोग मरे थे उन पे आकर के, उनके पेरेंट्स से आकर के बात करती और सुधार कर सकती थी। पर इस सरकार को देश के लोगों से मतलब नहीं है, देश के किसानों से मतलब नहीं है। अगर ऐसा कुछ था तो प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट क्यों नहीं किया? इतने समय रील बनाने में कैसे लग गए? प्रधानमंत्री कार्यालय थोड़ी ही दूरी पे था। प्रधानमंत्री अगर बच्चों को, देश के नागरिकों को लेकर के सीरियस थे तो क्यों नहीं गए? सवाल है। मेट्रो स्टेशन क्यों बंद किया बच्चों को आने के लिए? खाने की डिलीवरी क्यों बंद होने दिया प्रधानमंत्री ने? रोड क्यों बंद करवाया प्रधानमंत्री ने, लोग ना पहुंच पाए? पर ट्रेनें क्यों डाइवर्ट करी प्रधानमंत्री ने? अगर ये सारी चीजें थी तो लोगों को ना पहुंचने दिया जाए, इंटरनेट तक वहां पर जैमर तक लगा दिया गया, और आप ये बात करते हैं कि आप बच्चों के साथ में खड़े हैं। बच्चों के साथ में अगर होते तो जब ये मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था तब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता। और ये जो सारी चीजें हुई हैं, ये आने वाले समय में देश का युवा, करोड़ों भारतवासी इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। और युवा कभी भूलता नहीं है। आने वाले वीडियो में मैं और बात करूंगा कि जब प्रधानमंत्री को यह देश मिला था 65% आबादी युवाओं की थी। प्रधानमंत्री ने तब कितने रोजगार पैदा किए, कितनी इंडस्ट्री पैदा करी, इन सारी चीजों पे बात करूंगा मैं। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे देश के युवाओं ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। आज सिर्फ उस पे बात होनी चाहिए। और कमेंट में अपनी राय जरूर दो, क्या सरकार सच में बच्चों के भविष्य को लेकर के सीरियस है? अगर है तो आज तक भी पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा था? 2024 में पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम कानून बना रहे हैं, तो अभी तक ये 26 तक क्यों नहीं सारा होता चला गया? जिन लोगों को आज एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकाला गया, आरएसएस और बीजेपी से रिलेटेड लोग थे 47 लोग, किनसे प्रधानमंत्री एक्शन में आए जरूर, पर प्रधानमंत्री को इतना देर क्यों लग गया एक्शन में आने के लिए? क्योंकि प्रधानमंत्री युवाओं की आहट को समझ गए कि कोई भी गोदी मीडिया नहीं देखता है। युवा सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे है। शायद इसके लिए उन्हें अपने कैबिनेट में यह बोलना पड़ा कि आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो जाइए, आप एक्टिव हो जाइए, आप रील बनाना शुरू कर दीजिए। ये प्रधानमंत्री को अपने कैबिनेट में बोलना पड़ा। और धर्मेंद्र प्रधान का एक इस्तीफा एक गवाही है कि आने वाले समय में यही युवा, यही लोग, यही देश के करोड़ों भारतवासी अलग अलग तरह से इस्तीफे मांगेंगे। और उन्हें ये चीज पता है कि इस्तीफे इतने आसानी से इस सरकार में होते नहीं है, और ये इतने आसानी से इस्तीफे देंगे नहीं। तो आज भारत के करोड़ों युवाओं की जीत है, तो इन्हें बधाई जरूर देना है। अपना हमारा गोदी मीडिया तो पहली बार कहीं ना कहीं दिखा रहा था, पर इस सरकार की इज्जत के साथ में गोदी मीडिया की भी इज्जत चली गई। हर एक गोदी मीडिया पर युवा टारगेट कर रहा था, क्योंकि उसे पता था ना तो इस देश का मीडिया हमारे पेपर लीक पर बात करता है, ना तो हमारे भविष्य पर बात करता है, ना तो हमारे रोजगार पर बात करता है, ना तो इस देश के मजलूम की बात करता है, ना तो इस देश के किसानों की बात करता है। ये मीडिया इस सरकार के हाथों बिक चुका है। ये हमारे देश का युवा समझ चुका है, और इसके लिए वो गोदी मीडिया नहीं देखता है। और सीनियर सिटीजन जो इस गोदी मीडिया को देखते हैं, उन्हें वो युवा समझाएगा आने वाले समय में, क्योंकि उन्हें हकीकत नहीं पता है। तो कभी भी कोई भी सत्ता जब अंधी हो जाए तो इस तरह से सवाल करना चाहिए, इस तरह से उसका घेराव करना चाहिए। ये देश के बच्चों ने सिखाया है। आप क्या सोचते हैं? आपके कमेंट बॉक्स में, इस कमेंट्स में जरूर बताना। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक बस शुरुआत है? ये इस्तीफा कहीं तक भी जा सकता है, क्योंकि अब लोगों को पता है कि इस्तीफे कैसे लिए जाएंगे। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जय हिंद।